गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ये वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पर ये चौथा वीडियो होने चल रहा है और इसमें हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। क्या देखेंगे? कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया था, क्या है इसका नियम, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने यह बताया कि आवेश की अगर बात किया जाए तो एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव है तो इसके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अगर दोनों पॉजिटिव ही हो तो उसके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इन बलों के आधार पर उसने नियम बनाया। क्या बनाया? कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेश कितने होने चाहिए? बड़े आवेश नहीं होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। कब होगा? अगर दोनों प्लस आवेश हैं, ये भी देखिए प्लस है और ये भी प्लस है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं? r दूरी पर रखे गए हैं। अगर दोनों प्लस आवेश है तो दोनों की बल की दिशाएं क्या होगी? प्रतिकर्षण में होगी, यानी इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। लेकिन यदि माइनस और प्लस आवेश हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो उनके जो बल की दिशा होती है वह उसी रेखा पर होती है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कैसा होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? ये जो बल लगता है, यही जो बल है वह इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, साथ ही साथ इनके बीच लगने वाला जो बल है वह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा कहाँ होती है? इस बल की जो दिशा होती है वह दोनों रेखाओं को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। यहाँ नहीं होगा, इसी रेखा पर होगी। तो बल की जो दिशा होती है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। आइए देखते हैं अब देखिए, हम मानते क्या है? माना दो बिंदु आवेश बड़ा नहीं होना चाहिए, बिंदु जैसा होना चाहिए। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 कैसे हैं? Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण बल क्या होगा? माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आइए देखते हैं। एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? r है। ये आपका प्लस आवेश है, ये भी आपका प्लस आवेश है। तो दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, और जब दोनों समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कब करेगा? जब दोनों आवेश समान प्रकार के होंगे तब। ये समान प्रकार या तो दोनों प्लस हो जाए या फिर दोनों माइनस हो जाए। अब देखिए यहां पर हमने एक प्लस आवेश लिया और एक माइनस आवेश लिया, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश जो हैं अलग अलग हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, लेकिन यहाँ पर दोनों आवेश प्लस थे, इसलिए इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब देखिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए ये कूलाम का नियम है, और कूलाम ने जो कहा है उसकी बातों को आपको लिखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान देंगे कि जो भी वैज्ञानिक जिस स्टेटमेंट को कहेगा उसके स्टेटमेंट में, उसके द्वारा कही गई बातों में आप अपने से कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। उसका जो कथन है वही आप लिखेंगे, क्योंकि वह वैज्ञानिक का एक कथन है, उसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। इसलिए हमने लिखा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की जो दिशा होती है वह दोनों आवेशों को, देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। अब देखिए इसके बीच जो बल लगेगा, जो F होगा, वह Q1 और Q2 की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। और यही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। जब मिला देंगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट आ रहा है कि Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ये बनता है कूलाम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जहां के क्या है? जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है। क्या है? के नियतांक है। के का जो मान होता है, के का जो मान होता है वह निर्धारित किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू रखी गई वह 9 × 10⁹ ये एक नियतांक है
और इसका मान 1/4πε0 या 9 गुणित 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसा लिख लो, हिंदी का लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह है के का मान। किसका मान होगा? इस के का मान होगा। अगर इस मान को वहां रख दिया जाए, इस साइड दिखाई देगा, अगर इस मान को यहां रख दिया जाए तो यह बराबर 9 गुणित 10 की घाते 9 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये बनता है कूलाम के नियम अनुसार बल। तो दोनों आवेशों के बीच में इतना बल कार्य करेगा कूलाम के नियम अनुसार। अब अगर के बराबर 1/4πε0 की अगर बात की जाए, यहाँ या 9 × 10⁹ दिखाई देगा कि नहीं? यहाँ ये इसकी तो वैल्यू ये है, देखिए लिखा है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन ये एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 जो है इसको हम लोग एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0 कह लो, लिख लो, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बनता है कूलाम का नियम। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों को मिलाएंगे Q1 Q2 अपान में r²। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे कांस्टेंट आएगा, के आ रहा है, जहाँ के एक नियतांक है, या इसी को अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वायु और निर्वात में निर्धारित किया गया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या इसी के की वैल्यू होती है 1/4πε0, या इसी को 1/4ε0 भी कहते हैं। ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। लिख लो, निर्वात की विद्युतशीलता है क्या? ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये होता है कूलाम के नियम में। इतनी चीजें आप कूलाम के नियम में देखेंगे, नोट कर लीजिए। आगे की चीजें हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।